दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत मजेदार कहानी। चेचकरू जासूस की एक चाल। बहुत मजेदार कहानी दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हंसी मजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहां? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया, जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा, तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए। उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे-लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। हूं। किसी भी व्यक्ति ने इस हुंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी ने सोचा कि सुनने वाला ही हुंकार भर रहा होगा, जबकि किस्सागो अपना किस्सा सुनाने में व्यस्त था। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने सुस्त और बदमिजाज गधे पर सवार होकर प्रांतीय अधिकारी के महल पर जा पहुंचा। वह काफी देर तक अधिकारी के नौकरों की कृपा पर मोहताज लोगों की भीड़ में खड़ा रहा कि शायद भूल से उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाए। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगें सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूं की आवाज निकली। मंगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही रौ में बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली। फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घों जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं, जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है। ऐ दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने
प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। का मौका मिल रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता? प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गईं। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे ही झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाई जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है। लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते! यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? नेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया। उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल की बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की जिससे पहले ही झड़प हो चुकी थी और जो उसकी थैली से 150 तंके अपने मालिक की सलामती की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है, उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों! सिपाहियों! जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया। दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए।
एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है। लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ऐ मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दो दोस्तों दोपहर तक काम करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वेश बदला और बाजार की ओर निकल गया। वह बुखारा की स्थिति पर भी इस प्रकार नजर रखे हुए था कि सरकारी अफसर या मुल्ला मौलवी किस प्रकार जनता को बेवकूफ बना रहे या ठग रहे हैं। इस समय वह नकली दाढ़ी मूछ व बदखशा साफे में था। उसे उम्मीद थी कि इस भेष में उसे कोई जासूस भी नहीं पहचान पाएगा। बाजार में घूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान के लिए मूंगे का एक हार खरीदा जिसका रंग गुलजान के सुर्ख गुलाबी होठों जैसा था। बाजार से घर की ओर लौटते समय अचानक एक स्थान पर आकर मुल्ला नसरुद्दीन को रुक जाना पड़ा। वहां एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग उचकुचक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे। एक मुल्ला मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा कह रहा था, ऐ मुस्लिम भाइयों, जो आदमी यहाँ इस मस्जिद की पाक सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, 10 वर्ष पुराना लकवे का मरीज है। इसका जिस्म हिलडुल नहीं सकता, आंख भी नहीं खोल सकता। इसके रिश्तेदार हर तरफ से निराश होकर यहाँ आए हैं ताकि आज से 7 दिन बाद लासानी वहाउद्दीन पाक वली के उर्स में इसे कब्र की सीढ़ियों पर लिटा दिया जाए। यहाँ इस प्रकार के अनेक असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि पाक शेख हम पर करम करे और इस बदनसीब को ठीक कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन उसके चेहरे की मक्कारी को साफ साफ पढ़ रहा था। भोले भाले लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते देखकर उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इन मक्कार मुल्लाओं को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा वह भी कोई उन्हीं का चेलाच पाटा था जो लकवे के रोगी का ढोंग कर रहा था। भला मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें उसके ढोंग को कैसे न समझ पाती। खैर, 7 दिन बाद उर्स का दिन भी आ गया। सूर्योदय से पूर्व ही लोग तीर्थाटन के लिए नंगे पांव ही घरों से निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी समय रहते वहां पहुंच चुका था। वहां आए लोगों में बीमार, अंधे, लंगड़े-लूले, बूढ़े व बच्चों सहित ऐसे भी बहुत से लोग थे जो किसी न किसी गुनाह की तौबा करने आए थे। कोढ़ी लोग भीड़ से कुछ दूर इकट्ठे बैठे थे। उनकी आशा भरी नजरें मजार के सफेद गुम्मत को घूर रही थीं। इबादत शुरू होने में काफी देर थी क्योंकि अमीर अभी तक नहीं आए थे। धूप काफी तेज होती जा रही थी, मगर बड़े बड़े करिश्मे देखने के तमन्नाई वहीं जमे हुए थे। तभी अचानक भीड़ में शोर उठा, अमीर अमीर। भीड़ के दूसरे छोर पर सिपाही लाठियां फटकार फटकार कर अमीर के लिए रास्ता बना रहे थे। एक व्यक्ति ने कालीन का गट्ठर मार्ग पर डाल दिया। दूसरा उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा, जिस पर अमीर चलकर आने लगे। अमीर मजार के पास मिट्टी के एक ढेर के पास जाकर रुक गए, जहां सामने ही जानमाज बिछाया गया था। दोनों ओर खड़े यात्रियों ने सहारा देकर अमीर को घुटनों के बल बैठाया। सफेद पोशाक पहने लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला आधा दायरा बनाकर उसके पीछे खड़े हो गए। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। बीच बीच में वे कुछ नसीहतें, उपदेश भी सुना रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन आसपास के लोगों की नजरों से बचताबचाता एक वीरान कोने में बनी उस कोठरी तक जा पहुंचा, जिसमें अंधे, लंगड़े-लुल्ले व बीमार लोग रखे गए थे। इन्हें आज अपनी अपनी तकलीफ से निजात मिलने वाली थी और वे सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जो मुल्ला वहां तैनात थे उनके हाथों में तांबे के बड़े बड़े थाल थे। उनमें जो सबसे सीनियर था वह मुल्ला कह रहा था, आज के दिन पाक वहीउद्दीन वली खुदा हम नाचीज बंदों को करिश्मा कर दिखाने की ताकत प्रदान करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाक वहीउद्दीन के रहमो करम से ये सभी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। आप लोग दिल खोलकर मस्जिदों के लिए दान दीजिए, अल्लाह आपकी इस खैरात से खुश होगा। तभी एक बड़ा मुल्ला वहां आ गया और बोला, उस अंधे आदमी को मेरे पास भेजो। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका ड्रामा शुरू हो चुका। कुछ मुल्ला अंधे आदमी को कोठरी से निकाल आए। अंधे आदमी ने आकर मुल्ला के कदमों में माथा टेका, फिर मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिए। बड़े मुल्ला ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़कर वहां मौजूद जनता को देखा, फिर खुशी से चीखते हुए नाचने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वहाउद्दीन वली, तेरे रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू बड़ा रहीम करीम है, तू बड़ा करिश्मा साज है। जैसे ही मुल्ला खैरात मांगने के लिए थाल लेकर आगे बढ़े, वैसे ही अमीर ने मुट्ठी भर अशर्फियां उसके थाल में डाल दी। अमीर के अधिकारियों और यात्रियों ने भी एक एक अशर्फी उसमें डाली। फिर भीड़ अपनी श्रद्धानुसार थाल में चांदी व तांबे के सिक्के डालने लगी। और फिर पाक वली वहीउद्दीन के रहमो करम से एक लंगड़ा भला चंगा हो गया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आकर बोला, दिल खोलकर खैरात करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि मेरे पास खैरात करने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और इससे भी बड़ा करिश्मा करके दिखा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुल्ला जोर से चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, यह कोई फकीर वकीर नहीं है, इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, यह तुम्हें भटका रहा है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भी चिल्लाया, ऐ भोले भाले और सीधे सादे लोगों, मैंने जो कहा है वह मैं करके दिखलाऊंगा। मैं इन तमाम रोगियों को बिना छुए ही ठीक करके दिखलाऊंगा। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोगों की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और स्वास्थ्य लाभ पाकर सभी अपने अपने स्थानों से उठकर भागने लगेंगे। उस कोठरी की दीवार पतली व कच्ची थी तथा जगह जगह से टूट भी रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कमजोर स्थान पर अपने कंधे से धक्का लगाया, छत व दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। लोगों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा और इसी के साथ मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चीख उठा, भूकंप! भागो, भागो! चीखते हुए उसने दीवार पर एक जोरदार धक्का मारा, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह देखते सुनते ही कोठरी में हड़कंप मच गया। लोग अंधाधुंध उठे और कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सबसे पहले लकवे का चेचक के दाग वाला रोगी ही उठकर बाहर भागा। उसके बाद सभी अपनी अपनी बीमारियों को भूलकर भाग खड़े हुए। इस हबड़कबड़ में एक लंगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। सारी भीड़ मुल्ला पर हंसने लगी। लोग सीटियां बजाने लगे। मुल्ला भीड़ पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। तभी कोई जोर से चिल्लाया, मुल्ला नसरुद्दीन! और फिर सारी की सारी फिजा इस आवाज से गूंज उठी, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया। मुल्ला मौलवी चीखने चिल्लाने लगे तथा भीड़ के बीच से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में जो थाल थे वे भीड़ की अफरातफरी में उलट गए और सारे सिक्के इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के जवानी के दिन थे। नई नई शादी हुई थी।
एक बार उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से मिलने की जिद ठान ली। मुल्ला ने भी सोचा, इतने दिन बीत गए, माँ बाप से दूर हुए, अगर बेगम अब अपने माता पिता से मिलना चाहती ही है तो इसमें बुराई भी क्या है। चलो 2-4 दिन के लिए उसको उसके माता पिता के पास छोड़ आते हैं, जी भर जाएगा तो आ जाएगी। ऐसा सोचकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाने चला गया। जब वह अपनी बेगम को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटने लगा, तब साले व ससुर दोनों ने ही उसे रात को ससुराल में ही रुक जाने को कहा। ससुराल के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को समझाने लगे, देखो बेटा, यहाँ से तुम्हारे घर जाने के रास्ते में खतरे ही खतरे हैं। 2 कोस का जंगल है और 1 फरलांग का कब्रिस्तान, ये दोनों तुम्हारे घर की राह में हैं। जंगल में चोर डाकू छिपे रहते हैं और राहगीरों से लूटपाट करते हैं। कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ियों के उत्पात से वहां बराबर कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। मगर इस तरह के हादसों के खौफ से मुल्ला नसीरुद्दीन अपना इरादा बदल ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ससुराल वालों को समझाया, चोर डाकू या नशेड़ियों से डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तो खुद डरे होते हैं और शरीफ लोगों से डरकर जंगल का रुख करते हैं। गुनाह करने वाले कभी शरीफों का सामना नहीं कर सकते। वे ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन पर उनका खौफ हावी हो जाता है। यदि चोर डाकुओं के भय से हम चलना फिरना छोड़ दें तो दुनिया का व्यापार ही रुक जाएगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे जाने दें। मेरा विश्वास करें, चोर डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत कहने के बाद भी जब मुल्ला नसीरुद्दीन ससुराल में रुकने को तैयार नहीं हुआ, तब भारी मन से ससुराल वालों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उनसे विदा लेकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते रात हो आई। जब वह जंगल के पास पहुंचा तब मध्य रात्रि का समय था। उसने देखा 4-5 लोगों का एक झुंड हाथ में कुछ गठरियां लेकर उसके आगे आगे चला जा रहा है। वह चुपचाप चलता रहा। उसने उस झुंड के बारे में अनुमान लगाया, शायद ये सभी राहजन हों, चोर या लुटेरे भी हो सकते हैं। ऐसा सोचता हुआ वह चलता रहा उनके पीछे। रात गहरा रही थी और जंगल से झींगुरों का शोर उभर रहा था, झनझन झनझन। इस झंझनाहट में उसके कदमों की आहट दब जाती थी। इस तरह चलता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। तब जाकर कहीं उस झुंड में शामिल लोगों को उसके कदमों की आहट मिली। चैंक कर उन लोगों ने पीछे पलटकर देखा। एक की नजर मुल्ला पर पड़ी और उसने अपने साथियों को सतर्क किया, देख रे शिकार। झुंड में शामिल लोग सीधे पलट गए और मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर दौड़ पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन को स्थिति भांपते देर नहीं लगी। वे संख्या में 5 थे। अकेले मुल्ला उनका सामना नहीं कर सकता था। मुल्ला ने अपना रुख कब्रिस्तान की ओर कर लिया और झाड़ियों की ओट लेता हुआ वह एक ताजा खुदी कब्र के पास चला आया। चोरों के आने की आहट नजदीक होती जा रही थी। मुल्ला ने कब्र में छिपने का निर्णय ले लिया और बिना कुछ सोचे वह कब्र में उतरकर मुर्दे की तरह लेट गया। चोर कब्र के पास पहुंच चुके थे। मुल्ला उनके बतियाने की आवाज सुन रहा था। अरे, अभी तो यहीं दिखा था मुझे, एक चोर की आवाज सुनाई पड़ी। यहां तो कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। नहीं, मुझे भ्रम नहीं हुआ। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम लोग मेरा यकीन करो। मुझे तो उसके लिबास से ऐसा लग रहा है कि वह बहुत मालदार शिकार था। खोजो उसे। जाने न पाए पहले वाले चोर की आवाज मुल्ला ने सुनी। तभी एक तीसरी आवाज भी मुल्ला के कानों में पड़ी, करे, यह तो ताजा खोदी गई कब्र है। इसमें तो कहीं वह नहीं छिप गया।
मुल्ला ने सोचा कि लो अब तो पकड़े गए, मगर उसने हौसला बनाए रखा, देखे अब क्या होता है। छिटकती चांदनी में उसने देखा 5 लोग कब्र के भीतर झांक रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन कुछ फैसला किया और भर्राई आवाज में बोला, रे मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की। उसकी आवाज सुनकर चोरों की रूह कांप गई। उनमें से एक ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो और कब्र में क्या कर रहे हो। मुल्ला ने गुर्राती आवाज में कहा, कब्र में मुर्दे क्या करते हैं। मैं एक नौजवान था जो अकाल मौत मरा। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जिसके कारण मैं कब्र से निकलकर चैन की तलाश करता हूं और थककर फिर इस कब्र में आकर सो जाता हूं। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलनी चाहिए। मुल्ला व की इतनी बातें सुनते ही चोर घबरा गए और अपने हाथ की गठरियां कन्न में फेंकते हुए चिल्लाए, भागो भूत। मुल्ला ने कब्र में इत्मीनान से बैठकर गठरियां बटोरी और उन्हें टटोलकर अनुमान लगाया कि एक में जेवरात हैं और दूसरे में पैसे रुपए आदि। वह चोरों के भागने की आहट सुनता रहा। जब चोरों के भागने की आहट आनी बंद हो गई तब वह अपने स्थान से उठा और गठरियों के साथ कब्र से निकला और मस्त चाल में अपने घर की राह पर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोलकर देखा। गठर प्लस लियो में कीमती जेवरात, स्वर्ण मुद्राएं और कीमती शेरवानी, सलवार, साड़ियां, लहंगे आदि थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कपड़ों को सलीके से सहेजा, साड़ियां और लहंगे अलग किए। दूसरे दिन शेरवानी और सलवार आदि को अपने ससुर व साले के लिए अलग अलग थैले में रखा तथा साड़ी व लहंगे को सास, साली और अपनी बेगम के लिए अलग अलग थैले में रखकर एक घोड़ा किराए पर लिया और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चल पड़ा। इतनी जल्दी दामाद की वापसी की उम्मीद उसके ससुराल वालों को नहीं थी। ससुर ने मुल्ला को प्यार से अपने साथ घर में ले जाते समय कहा, भी बेटे इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी नहीं पाया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहज हंसी हंसते हुए कहा, रे ससुर जी आप घबराए नहीं, मैं बेगम को वापस ले जाने नहीं आया हूँ बल्कि आप लोगों के लिए कुछ सौगात लाया हूँ जो मुझे कल ही देना चाहिए था, मगर कल न सही आज सही। इसके बाद मुल्ला ने ससुर और साले को उनके लिए लाई थैलियां पकड़ा दी। अपने लिए दामाद द्वारा लाए गए बहुमूल्य कपड़े देखकर मुल्ला के ससुर साले खुश हो गए। सास और साली भी अपने लिए मुल्ला के लाए सौगात से प्रसन्न हुई। बेगम तो खुशी के मारे उछलने लगी, आज मेरे शौहर ने मेरे मायके में मेरी नाक ऊंची कर दी। ऐसा सोचते हुए वह मुल्ला से मिलने पहुंची तो मुल्ला ने उसे जेवरों और लहंगे की थैली देते हुए कहा, लो बेगम, यह सौगात तुम्हारे लिए है। बेगम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन से इतने कीमती उपहार की उसने कभी आशा नहीं की थी। उसने संशय में पड़कर मुल्ला से पूछा, इतने कीमती उपहार तुम लाए कहाँ से? मुझे तो आशा नहीं थी। हाँ बेगम, आशा तो मुझे भी नहीं थी, मगर आसमानी उपहार तो कब्र में भी पहुंच जाता है सो पहुंच गया। ज्यादा कुछ मत सोचो, बस यह बताओ तुम्हें उपहार पसंद आए? हाँ बहुत बहुत अच्छे गहने हैं, लहंगा भी बहुत सजीला है, चटक रंग का, बेगम ने कहा। और तुम जब पहनोगी तब इनका रंग और खिल उठेगा, मुल्ला ने कहा। उसकी यह बात सुनकर बेगम मुल्ला के सीने से लग गई। शाम को जब मुल्ला अपनी ससुराल से अपने घर के लिए किराए के घोड़े पर सवार हुआ तब ससुराल वालों ने उसे न तो चोर का खौफ जताया और न लुटेरों का। वे तो बस मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े की टाप सुनते रहे। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे।
दूसरा आदमी जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था उसने रुआसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ जहां से उसे उठाकर लाए हो। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ, और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की ओर मुड़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता, जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है।
किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था, इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ आई है, इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया, यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झांककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया।
उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा। मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोलीं तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है, जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं। आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला।
एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काटकर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया।
और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा। तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्री के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 मेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्री घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 मुल्ला का पहला दाव। मजेदार कहानी। रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूँ। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं।
इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहां भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सुना तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 प्रतिभाशाली गधा, नई मजेदार कहानी। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया,
जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे, इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है, अब शीघ्र ही इसे शरीयत धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, थोड़ी सी कसर रह गई है, तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के बस थोड़ी काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती लती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहेबान, यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ए सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं, और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5000 लंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक नेक तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता, अरे भाई। अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, साहब, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त।
मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्य प्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था, तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 4 सी लंके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दी। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि मक्का हो आए हैं। इन्हें पहनने वाले को जियारत, तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहखी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 6 दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बगिया के फूलों को पानी से सींच रहा था। उसी समय उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मुल्ला जी,
मैं आपके गुणों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझ में भी आपके जैसे गुण हों। मुझे आप अपना शिष्य बनाकर ऐसे गुर सिखा दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन मुल्ला जी, आपको मेरा गुरु बनने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, पूछो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस आदमी में रुचि लेते हुए कहा। उसे वह आदमी काफी दिलचस्प लगा। उस आदमी ने पूछा, सूरज निकलने के बाद सुबह से शाम तक लोग बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे भागते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया के तमाम लोग एक ही दिशा में चलें? यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसे उसके साथ मस्खरी करने की सूझी। उसने कहा, अरे, तू मेरा शिष्य बनने तो आ गया, मगर तू इतनी छोटी सी बात भी नहीं जानता। तू तो महामूर्ख है। अपने लिए महामूर्ख संबोधन सुनकर वह व्यक्ति बौखला गया और उत्तेजित होकर पूछने लगा, आपने मुझे महामूर्ख कहा? मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे महामूर्ख कह दिया, जबकि मेरा सवाल स्वाभाविक है। यह प्रश्न तो प्रत्येक जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होना चाहिए। या तो आप मेरी शंका का समाधान करें या फिर मुझे बताएं कि मैं महामूर्ख कैसे हूं। अब मुल्ला नसीरुद्दीन के चकराने की बारी थी। उसने तो सोचा था कि मजाक की बात मजाक में ही निकल जाएगी, मगर यह तो अजीब हो गया। यह आदमी तो अब बेकाबू हो रहा है। कहा तो आया था यह मेरा शिष्य बनने, कहा अब बिफर कर मुझे ही गुरुता सिखाने लगा है। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन उससे निपटने के उपाय सोचने लगा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने आगंतुक से कहा, मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं तुम्हें परले दर्जे का बेवकूफ साबित करूं। मूर्खाम हाँ, मूर्डों को कुछ भी साबित करने पर समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह धरती नाव जैसी है। यदि एक ही दिशा में लोग भागने लगे तो धरती उलट जाएगी, इसीलिए धरती के लोग भिन्न दिशाओं में चलते हैं। समझ गए? समझ चुके तो गर्दन हिलाओ या हाँ कहो। जब वह आदमी संशय में पड़ गया, सोचने लगा, बड़ा शातिर है यह मुल्ला नसीरुद्दीन। मैं बचपन से पढ़ता आया हूं कि पृथ्वी गोल है और यह कह रहा है कि धरती नाव की तरह है। अगर कह दूं कि उन्होंने जो कहा मैं समझ गया तो तुरंत यह शख्स मुझसे कहेगा बेवकूफ। क्या खाक समझ रखते हो? धरती भी कहीं नाव की तरह उलट सकती है। और यदि कहता हूं कि यह बात मेरी समझ के बाहर है, तब तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन को यह कहने का अवसर मिल जाएगा कि अरे बेवकूफ, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। उसे उलझन में देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, क्या कहूं? समझें तब भी और नहीं समझें तब भी मुझे आप परले दर्जे का बेवकूफ ही कहने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, सबके सामने जीवन के ऐसे ही सवाल हैं, क्या करोगे? इतना तो मुझे पता चल ही गया कि तुम समझदार हो, इसलिए तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और उस दिन वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन का शिष्य बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ निजी मामला, बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के दिन फिरते देर नहीं लगी और फाकाक्षी के दौर से गुजरकर वह फिर से संपन्नता की बुलंदियां छूने लगा। जमींदार ने उसे 25 बीघा जमीन किसी बात पर खुश होकर दे दी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन में लगन और मेहनत की कमी तो थी नहीं। वह मनोयोग से अपने नए काम में जुट गया और जल्दी ही किसानी के जरूरी गुर सीखने लगा। किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस फसल में कब कब और कितना पानी डालना चाहिए, किस फसल की कोड़ाई कब होती है, निराई के वक्त किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, आदि बातें उसे जवानी की याद हो गईं।
उसने अपने खेत में बाजरा लगाया था और प्रतिदिन खेत की चौहद्दी की परिक्रमा करता था ताकि खेत में कहीं कुछ कमी दिखे तो उसकी भरपाई में वह लग जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने खेत की मेंढ से गुजर रहा था कि उसने देखा उसके खेत में उसके एक पड़ोसी शमसुद्दीन का बैल घुस आया है और छुट्टा घूम घूम कर फसल नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पड़ोसी शमसुद्दीन के पास जाकर कहा, शमसुद्दीन भाई, आपका बैल मेरे खेत में घुस आया है। आप चलकर अपने बैल को पकड़कर ले आइए। वह मेरी फसलों को नष्ट कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन जितना सीधा सादा इंसान था, ठीक उसके विपरीत शम्मुद्दीन बहुत ऐंठन वाला घमंडी इंसान था। मुल्ला नसीरुद्दीन को खैरात में जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा मिलने से वह उससे ईर्ष्या करने लगा था। पहलवानी का शौक था उसे, जिसके कारण वह हट्टा कट्टा और दमदार भी था। हमेशा अपनी रोबीली मूंछों पर वह ताव देता रहता था। जब मुल्ला ने उससे बैल के खेत में घुस आने की शिकायत की तो वह मूंछों पर ताव देता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा, अरे तुम कैसे किसान हो जो यह भी नहीं जानते कि जब कोई जानवर किसी खेत में घुस जाए तब यह किसान और जानवर के बीच का मामला होता है, जिसमें तीसरे को कुछ न बोलना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अब जानो तुम और जाने बैल, मैं बीच में क्या करूं? यह तो तुम दोनों के बीच का निजी मामला है। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चुपचाप अपने खेत की तरफ लौटा। रास्ते में उसे एक पेड़ की लंबी टहनी मिल गई। उसने उस टहनी को उठाकर देखा, लठ की तरह यह टहनी भारी, ठोस और मजबूत थी। वह लठ लेकर अपने खेत में घुसा और ताबड़तोड़ बैल पर लठ बरसाने लगा। बैल जिधर से भागना चाहे मुल्ला तेजी से उस ओर जाकर लठ चलाने लगता। थोड़ी देर के बाद शमसुद्दीन मुल्ला के खेत की ओर अपने बैल को देखने आया। तब उसे फटफट फटाक की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। मुल्ला के खेत से लठ चलने की आवाज से शमसुद्दीन चौंक पड़ा और आशंकित हो उठा कि कहीं मुल्ला उसके बैल की धुनाई तो नहीं कर रहा है। खेत के करीब पहुंचकर उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके बैल को घेर घेर कर लठ मार रहा है। उसने खेत की मेंढ से ही चीखकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे बैल को मार डालोगे क्या? मुल्ला ने सादगी से कहा, यह जानवर मेरे खेत में है। यह जानवर और मेरे बीच का निजी मामला है। इसमें किसी तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो इसे चरने दूं, चाहूं तो पीहूं, कोई तीसरा इसमें कैसे पड़ सकता है? शमसुद्दीन के होश ठिकाने आ गए और उसने मुल्ला को वचन दिया कि अब वह बैल को कभी उसके खेत की ओर नहीं फटकने देगा। शमसुद्दीन के तेवर ढीले होते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।